We are going to start with exercise 13.4. इस एक्सरसाइज के अंदर अब हम लोग बात कर रहे होंगे अपर बाउंड और लोअर बाउंड की। अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो होते हैं वो किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। कोई भी एक टर्म होती है, जैसे कि मैं बताती हूँ, हमारे पास एक वैल्यू है 100, ठीक है। और अब 100 से मैंने आगे जाना हो, और अगर मैंने किसी को बताया कि मेरी 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, मेरी 150 से मैं 150 सेंटीमीटर कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं 150 सेंटीमीटर टॉल हूँ, तो अब अगर इससे अब मैं एग्जैक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, थोड़ा सा एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं किया हुआ मैंने। ये 150 है तो ये 151 सेंटीमीटर है, ये 150 तो ये 149 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या होता है, 149 सेंटीमीटर, अब इसके दरमियान हमारे पास आएगा 149.5 सेंटीमीटर, और इसके दरमियान आएगा 150.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमने 150 की अपर बाउंड और लोअर बाउंड बतानी है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड को कहने का मकसद ये है कि अगर उसकी स्पैन बताना है, उसकी रेंज बतानी है, उस एक वैल्यू की रेंज बतानी है, उसकी लोअर बाउंड क्या होगा जो उससे पीछे होगा, अपर बाउंड क्या होगा जो उसके आगे होगा। तो यानी कि 149.5 जो है ये इसका लोअर बाउंड है, और 150.5 जो है वो अपर बाउंड है किसका, 150 सेंटीमीटर का। इस तरह से याद रखना है। और 151 सेंटीमीटर का लोअर बाउंड क्या है, 150.5, और इसका अपर बाउंड क्या होगा, 151.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से अपर बाउंड और लोअर बाउंड वर्क करते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज गिवन टू द नियरेस्ट होल नंबर। ये नियरेस्ट होल नंबर क्या होता है, अभी क्वेश्चन नहीं पूरा रीड किया, मुझे पहले पता होना चाहिए नियरेस्ट होल नंबर क्या है। अभी एक नंबर लाइन बनाई थी, जो मैंने अभी लाइन बनाई थी इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबर लाइन होती है। अभी मैंने लाइन किसकी बनाई है, मैंने सेंटीमीटर की बनाई है, 1 सेंटीमीटर की नंबर लाइन है। जब भी इस तरह की नंबर लाइन बनाई है, मैं यहाँ पे अगर इस तरह से भी एक नंबर लाइन ऐसे भी बना सकती थी। ये मैंने किसकी बनाई है, 1 सेंटीमीटर की। अब मैं बना रही हूँ मैं बना रही हूँ 0 5 10 15। अब मैंने क्या बनाई, हो सकता है 5 सेंटीमीटर की लाइन बना, 5 मिलीमीटर की बनाई हो, कुछ भी हो सकता है। बट राइट नाउ उस समय का नियरेस्ट होल नंबर, तो हम 1 सेंटीमीटर नहीं 1 होल नंबर के डिफरेंस के साथ चल रहे हैं। पर अब इसमें एक चीज देखनी है, जब भी उसने नियरेस्ट कहा है, नियरेस्ट, नियरेस्ट के आगे जो भी वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है उसका हाफ, यानी अगर होल नंबर की हमने लाइन बनानी थी ना, नंबर लाइन, तो उसके दरमियान एक 1.5, एक 2.5, एक 3.5 जरूर बना लो, क्योंकि वो ही हमें उसका लोअर या अपर बाउंड निकाल कर देगा। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज गिवन टू द नियरेस्ट होल नंबर, फाइंड द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ द नंबर्स। अब ये 12 का जो है हमने लोअर और अपर बाउंड बनानी है। हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं अगर पर इसकी नंबर लाइन बनाना जरूरी है। मैं पहले एक का नंबर लाइन से कराती हूँ, फिर मैं डायरेक्टली भी करा के दिखाऊंगी। ये स्ट्रेट लाइन लग नहीं रही, ओके जैसी भी है। तो हम 10 से स्टार्ट कर देते हैं, ये 10 है, नियरेस्ट होल नंबर का है ना, तो इसका मतलब है 11 12 13 एंड 14। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। होल नंबर तक नियरेस्ट बनाने का मतलब है एक दफा लाइन बना के उसके दरमियान में जो है, अब हमने उसका हाफ जरूर लिखना है, होल नंबर का हाफ करना है। 11.5 12.5 13.5 नीचे भी लिखा जा सकता है, पर मुझे लगता है जैसे ऊपर लिखने से ना वो ज्यादा इजी रह जाता है। तो 12 का अपर और लोअर बाउंड करना है, तो इसका मतलब क्या है, हमने 12 को सर्कल करना है, और इससे आगे वाली और इससे पीछे वाली वैल्यूज को आंसर लिख देना है। तो 11.5 और 12.5 आंसर आ गया, सही है। तो अब हम लोग हमारा इसका लोअर बाउंड क्या होगा। अब जब इसका आंसर लिखेंगे ना, आंसर किस तरह से हम लिखते हैं, आंसर हम डायरेक्टली लिख नहीं देते कि 11.5 और फिर यहाँ पे 12.5, ऐसे नहीं आंसर लिखते। आंसर लिखने का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट क्या होता है, लोअर बाउंड, ओके, लोअर बाउंड लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे उसको फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है तो मैं उसको W से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये अपर बाउंड, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब है कि अपर बाउंड इंक्लूडेड नहीं होता, लोअर बाउंड इंक्लूडेड होता है। तो अगर मैंने ए पार्ट का आंसर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, 11.5
less than and equals to 12 less than 12.5. ओके, इस तरह से ये ए पार्ट का आंसर आएगा। मैंने बी पार्ट करना है, 8 करना है। तो अब 8 को अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से वैल्यूज को चेंज करती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी 8 9, बल्कि 8 से भी थोड़ा पीछे चलते ताकि हमें 6 7 8 9 10। So this is going to be 6.5 7.5 8.5 9.5। अब 8 था तो 8 से पीछे क्या है 7.5, 8 के आगे क्या है 8.5। बी का आंसर क्या होगा 7.5 लेस देन एंड इक्वल टू 8 लेस देन एंड लेस देन 8.5। ये बी पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, आई होप अब इसकी सेंस बन रही है। अब मैं अगर कहूँ सी पार्ट को किया जाए तो सी पार्ट को करना कोई मुश्किल है भला? सी पार्ट को करना भी आसान है। अब हमने क्या करना है, एक नंबर पीछे जाके क्या होगा 99.5, एक नंबर आगे जाएंगे तो क्या होगा 100.5। ठीक है, एक अगर नंबर लाइन वैसे तो बहुत आसान हो जाता है, पर नंबर लाइन मुश्किल लगती है। मैं उसके लिए उसके अलावा एक मेथड बताती हूँ। उसने हमें क्या कहा है, नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, वन, एक होल नंबर है तो इसका हाफ क्या होगा 0.5। तो जो भी वैल्यू है उसको प्लस 0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपर बाउंड, माइनस 0.5 करेंगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा 100। अब जैसे अगर हमने प्रीवियस एग्जांपल कर लिया, इसी को देखते हैं, बी पार्ट को देखते हैं। 8 प्लस 0.5 करेंगे तो 8.5 आ गया, 8 माइनस 0.5 करेंगे तो 7.5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी अगर हम लोग करें तो उसका आंसर क्या आएगा 99.5 लेस देन एंड इक्वल टू 100 लेस देन 100.5। हाँ, सिंपल एज दैट। डी पार्ट क्या होगा 8.5 लेस देन एंड इक्वल टू 9 लेस देन 9.5। ई इसी तरह 72 में से 0.5 माइनस करोगे तो 71.5 लेस देन एंड इक्वल टू 72 लेस देन 72.5। एफ पार्ट को अगर हम देखें 126.5 लेस देन एंड इक्वल टू 127 लेस देन 127.5। इस तरह से ये सारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब 1 डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। मैं पहले नंबर लाइन से नहीं, इस मेथड से बता रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डेसिमल प्लेस पे नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 0.05। 1 डेसिमल प्लेस क्या होता है 0.1 होता है ना, तो 0.1 का हाफ करेंगे तो 0.05। 0.05 को ऐड करना है और 0.05 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2.7 में 0.05 या ऐड करेंगे या 0.05 माइनस करेंगे। तो जब 2.7 में से 0.05 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.65। मैं यहाँ पे ए पार्ट लिखती हूँ। तो इट विल बी 2.65 लेस देन एंड इक्वल टू 2.7 लेस देन 2.75। बस 0.05 को यहाँ पे माइनस करना है, 0.05 को प्लस करना है। अब इस तरह की क्वेश्चन 2 की तरह के अगर देखा जाए ना, अब मैं इसकी नंबर लाइन बनाने बैठूं तो नंबर लाइन बन तो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 2.7 2.8, ये होगा 2.6, तो इसके दरमियान क्या होगा 2.65, इधर क्या होगा 2.75, इसके बाद क्या होगा 2.85, इससे पहले क्या होगा इधर 2.55। तो 2.7 से देखा जाए तो इससे पीछे क्या आ रहा है 2.65, इसके आगे क्या आ रहा है 2.75, और यही हमारे आंसर्स हैं। इस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर हमने सारी जो नीचे लिखी है वैल्यूज ये 1 डेसिमल प्लेस पे है, तो इनके दरमियान में जो हम लिख रहे हैं वो 0.05 डेसिमल प्लेसेस के साथ हम लिख रहे हैं, यानी कि 2.6 और 2.7 का जो हाफ है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नंबर लाइन के थ्रू भी आंसर निकाला जा सकता है, या सिंपली इस तरह से भी जो मैंने बताया कि जो भी वैल्यू हो उसको डिवाइड बाय 2 करके जो भी आंसर आएगा उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपर और लोअर बाउंड आ जाएगा हमारे पास। तो मैं अभी इससे करवाऊंगी ऐड करा के और सब्ट्रैक्ट करा के। बट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड किस तरह से हो रहा है तो आप नंबर लाइन भी एक एक सिंगल हर दफा की बना सकते हैं। 34.4 है, इसमें से 0.05 माइनस करेंगे बन जाएगा 34.35, दरम्यान में लिखेंगे 34.4
और फिर ऐड करेंगे 0.05 का तो बन जाएगा 34.45। सी में भी क्या होगा 4.95 लेस देन एंड इक्वल टू 5.0 लेस देन 5.05। डी में अगर हम करें तो 1.05 लेस देन एंड इक्वल टू 1.1 लेस देन नॉट इक्वल टू सिर्फ लेस देन 1.15। ई पार्ट को देखें तो ई पार्ट में क्या है -2.3। अब माइनस से वैल्यू चेंज नहीं होगी तो काम वही होगा। अब मैं इसको बल्कि करके दिखाती हूँ। हम क्या करेंगे -2.3 -0.05। ठीक है, इसको 2.3 को 0 कर देते हैं। तब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, फिर 2.25 तो -2.25 बन गया हमारे पास। सही है। अब इसके अंदर एक चीज का ख्याल रखना है कि जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका अपर बाउंड हमारे पास अपर बाउंड माइनस करने से निकलेगा और लोअर बाउंड प्लस करने से निकलेगा। देखो अपर बाउंड जब भी हम अपर सोचते हैं, अपर अपर वैल्यू हम सोचते हैं प्लस, लोअर सोचते हैं हम लोग नेगेटिव। मुझे एक चीज बताई जाए कि +10 बड़ा है कि +5 बड़ा है। यू विल से ऑब्वियसली +10 बड़ा है। पर अगर मैं कहूँ -10 बड़ा है कि -5 बड़ा है तो यू विल से -5 बड़ा है। इसलिए जब हम लोग नेगेटिव वैल्यूज के साथ डील कर रहे होते हैं तो अपर बाउंड हम लोग कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके। तो जो ये अपर बाउंड इस साइड पे लिखते हैं तो ये 2.25 हमारे पास आ जाएगा, -2.25। ठीक है, इधर आ जाएगा, दरम्यान में -2.3 था और इससे पहले क्या था। अब इससे पहले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -2.30 को ऐड करेंगे 0.05 से। 2.35 तो -2.35 जो है वो हमारा लोअर बाउंड आ जाएगा, -2.35 हमारा लोअर बाउंड आ जाएगा। यानी कि बस उससे ऑपोजिट हो जाता है और कुछ नहीं होता, बस ऑपोजिट हो जाता है, इस चीज का ख्याल रखना है। अब अगर मैं ये एफ पार्ट कराऊं, यहाँ से चीजें इरेज करते हैं थोड़ा। एफ पार्ट में अब क्या करना है कि यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे बात की थी, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो 0.05 ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा, -0.05 करेंगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यूज में हम लोग राइट साइड पे क्या करेंगे, नेगेटिव -0.05 करेंगे तो अपर बाउंड आएगा, +0.05 करेंगे तो लोअर बाउंड आएगा। बस इस तरह से याद रख लेना, उल्टा होता है उसमें। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो एफ में हमारे पास आंसर आएगा -7.25। जब हम लोग 7.2 में +0.05 ऐड करेंगे तो 7.25 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू -7.2। अब इस माइनस का भी ख्याल रखना है, यहाँ पे भी माइनस लगाना जरूरी है, भूल नहीं जाना। फिर जब माइनस करें यहाँ पे -7.2 -0.05 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7.15। यहाँ पर एफ पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके, now moving on to question number 3, each of the numbers below has been rounded to the degree of accuracy shown in the brackets. Find the upper and lower bounds in each case. फर्स्ट नंबर है 132, नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर का क्या मतलब है, होल नंबर से हाफ, 1 है तो 1/2 क्या हो गया, 0.5 का ख्याल रखना है। तो 132 + 0.5, 132 - 0.5। ए का आंसर क्या होगा, 131.5 लेस देन एंड इक्वल टू 132 लेस देन 132.5। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट से नियरेस्ट 100, 100 नियरेस्ट है तो इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50। इसका मतलब +50 करेंगे तो अपर बाउंड, -50 करेंगे तो लोअर बाउंड। तो बी का आंसर क्या आएगा, 250 लेस देन एंड इक्वल टू 300 लेस देन 350। ओके, अब सी पार्ट को अगर हम लोग देखें, सी पार्ट में देखा है नियरेस्ट 5। नियरेस्ट 5 का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 2.5 का हमने ख्याल रखना है। 405 में 2.5 ऐड करना है और 2.5 माइनस करना है। तो 405 दरमियान में लिखते हैं, 405 + 2.5 करेंगे तो बन जाएगा 407.5, माइनस करेंगे तो बन जाएगा 402.5। बस इस तरह से सारे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। अब एक एक की नंबर लाइन बनाने बैठेंगे तो वो टाइम लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर समझ नहीं आ रही तो सॉल्व करके हो सकता है, पर टाइम बहुत लेता है।
इसलिए आई प्रेफर दिस मेथड। तो अब ये नियरेस्ट मिलियन है, नियरेस्ट मिलियन है, तो इसका मतलब है नियरेस्ट 1 मिलियन है ना, तो नियरेस्ट 0.5, अब हम लोगों ने 0.5 मिलियन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 मिलियन था, तो यहाँ 15 दरमियान में लिख देते हैं, यहाँ पे मिलियन भी लिख लेते हैं साथ साथ, बल्कि मैं अभी लिख नहीं रही, मैं यहाँ पे एम लिख रही हूँ, बट जब आप अपने पास आंसर लिखोगे तो मिलियन लिख देना। तो +5 करेंगे तो बन जाएगा 15.5 मिलियन, -5 करेंगे तो बन जाएगा 14.5 मिलियन। ठीक है, ई पार्ट, बल्कि मैं इरेज करती हूँ साइड ड्राइंग्स, अब दोबारा से ई पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। ई सेज 1 डेसिमल प्लेस तक, नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस करना है, उसका मतलब है 0.5 डेसिमल प्लेस तक करना है। 13.3 था, तो 13.3 माइनस करेंगे 0.5, सॉरी 0.5 करेंगे, 1 डेसिमल प्लेस है ना, तो यानी कि 1 डेसिमल प्लेस क्या होता है, 0.1 होता है, तो 0.05 पे हमने करना है। ठीक है, इस चीज का, इन चीजों का ख्याल रखना है, मिस्टेक नहीं करनी। 0.05 ऐसे है। ओके, तो 13.3 माइनस 0.05 करेंगे तो बन जाएगा 32.25, लेस देन एंड इक्वल टू 32.3, लेस देन 32.35। एफ को करेंगे तो एफ में भी वही 1 डेसिमल प्लेस ही चल रहा है, तो 0.05 से ही हम लोग करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 26.65, लेस देन एंड इक्वल टू 26.7, लेस देन 26.75। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जी पार्ट पे। जी पार्ट भी हमारा वैसे ही है, तो अब हमने इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो 0.45 लेस देन एंड इक्वल टू 0.5 लेस देन 0.55। ओके, उसके बाद हमारे पास है, जी पार्ट हो गया। एच, एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट हमें कहता है टू डेसिमल प्लेसेस, तो हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या हुआ, 0.01। ठीक है, तो 0.01 है, तो उसको हम लोग अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इट मीन हमारे पास जो आंसर आएगा वो विच इज 0.005। ठीक है, 0.005 के साथ हम लोग लेकर चलेंगे, तो 0.005, अब एच 12.34 में माइनस करेंगे ना जब 0.005, तो वी आर गोइंग टू गेट 12.335, लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे 12.34, फिर हम ऐड करके करेंगे तो इट इज गोइंग टू गिव अस 12.345। ओके, ये एच हो गया। अब मैं इरेज कर रही हूँ, आई और जे के लिए करते हैं। आई में उसने कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 132 ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे, पर अगर हम लोग उसको आगे और पीछे जाएंगे तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या करेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चले जाएंगे। बात समझ आई, जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें ज्यादा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रीवियस जाएंगे तो बन जाएगा 1, मतलब अगर इसके लिए नंबर लाइन में कहूंगी ज्यादा सही है समझने के लिए। ये 132 है, ये 131 है, ये 133 है, ये तीनों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो इनके दरमियान में अब जाना है, तो 135 131.5 लेस देन एंड इक्वल टू 132 लेस देन 132.5। बस अब ना जब समझना है तो नंबर लाइन बना लो, अदरवाइज ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला मेथड आइडियल है। और अगर एफ पार्ट करना है, जे पार्ट करना है, तो 0.143 था, 134 था, तो 0.134 लेस देन, अब इस 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो अब इससे एक नंबर आगे जाना है, 0.1345 ऐड करके और माइनस करके 0.1335। ठीक है, इस तरह से उसका हाफ जाना है हमने, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल होता है। Now we are going to do question number 4. Anne estimates that the mass of a line is 100 kg. Her estimate is correct to nearest 100 kg. Nearest 100 kg. Nearest 100 kg का मतलब क्या है कि जो भी हमने चीज को करना है उसको हम लोगों ने 50 kg से प्लस या माइनस करना है. Between that limits does the actual mass of what limit does the actual mass of the line lie? तो यानी कि अब हमने 300 था, ठीक है, एक्चुअल नहीं हमें पता, एस्टिमेट पता है, तो एस्टिमेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 300 में से यहाँ पे माइनस करेंगे 50 क्योंकि लोअर बाउंड है, 300 में से 50 ऐड करेंगे जो कि अपर बाउंड है, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 250 लेस देन एंड इक्वल टू 300,
less than 350 kg. तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिख देंगे. That is it. Now question number 5. In a race, Nomatiala ran 100 meters in 100 meters in 15.3 seconds. Okay. अब उसने क्या कहा है हमें कि the distance is correct to the nearest meter and the time is correct to one decimal place. Write down the lower and upper bounds of the actual distance Nomatiala ran. ठीक है. अब हमने उसका एक्चुअल डिस्टेंस बताना है. तो अगर हम इसका एक्चुअल डिस्टेंस देखें, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, 1 डेसिमल प्लेस था तो यानी 0.1 dp था. तो हमने 0.05 को जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. 100 मीटर की रेस थी. तो 100 मीटर की रेस थी. जब हम लोगों ने 0.05 अच्छा एक सेकेंड, उसने हमसे डिस्टेंस मांगा है. ठीक है. ये टाइम के लिए नियरेस्ट है. करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ये टाइम के लिए है. करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर, जो नियरेस्ट मीटर है वो डिस्टेंस के लिए. तो मीटर से हम लोग करेंगे ना. तो 100 मीटर था, इसका मतलब है कि हम लोग नियरेस्ट मीटर 1 मीटर था, तो इसका मतलब है हम लोग 0.5 मीटर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 100 प्लस 0.5 मीटर बन जाएगा 100.5 मीटर्स. 100 लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 99.5 मीटर्स. इस तरह से ये ए पार्ट में आंसर आ जाएगा. बी पार्ट में एक्चुअल टाइम बताना है. तो 15.3 एक्चुअल था. ठीक है. जब हम लोग ग्रेटर की बात करें तो हम लोग उसके अंदर 0.05 ऐड कर देंगे तो इट इज गोइंग टू बिकम 15.35 सेकेंड्स. और अगर हम लोग जब इसमें से 0.05 माइनस कर देंगे तो इट इज गोइंग टू टर्न 15.25 सेकेंड्स. ठीक है. 15.3 में से जब हम लोग 0.05 को ऐड ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस तरह से जो है वो डी होगा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. इट सेज द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड इज 4.5 meters to the nearest 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 मीटर. मैंने कन्वर्ट किया अभी सिर्फ क्योंकि यहाँ पे मीटर में वैल्यू है तो हम लोग मीटर में मैंने कर दिया. तो एक सेकेंड, ये मेरा सेकेंड, मैं एक चीज सोच रही हूँ. चलो ओके. ये 0.1 मीटर था विच मीन्स अब मैंने अगर इसका हाफ करना होगा तो 0.05 मीटर्स के साथ मैंने डील करना है. ओके. तो 4.5 है. अगर एल ओरिजिनल थी तो 4.5 प्लस 0.05 हो जाएगा फॉर द अपर बाउंड और 4.5 माइनस 0.05 हो जाएगा फॉर द लोअर बाउंड. तो वी आर गोइंग टू गेट 4.45 मीटर्स less than L less than and equal to L less than 4.55 meters. तो ये जो है वो 6 पार्ट का आंसर आ गया. And we are done with this exercise over here. So our entire exercise 13.4 talks about upper and lower bound, which is very simple, very easy. And I hope you are able to understand this entire topic. So we are going to finish it over